अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज है अपने प्यारे वतन से मोहब्बत के इजहार का, अपने प्यारे वतन से अपनी खुलूस, अपनी मोहब्बत की जो वादा है उसको दोहराने का दिन। और हम इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और मुल्की सियासत के ऊपर ज़रा हमने गुफ्तगू करनी है और गौर करना है कि हो क्या रहा है। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सिराजुल हक से मुलाकात हुई। सेनेट पे कायदे हिस्ब इख्तलाफ के सिलसिले में वो हिमायत लेने के लिए सिराजुल हक की उनकी जो JI का हेडक्वार्टर्स है मंसूरा, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और उसके बाद प्रेसर उन्होंने किया जिसमें एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। अब आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को मुतनब्बे किया कि एक सिलेक्टेड का इमरान खान साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मुतबादिल तैयार हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की जानिब किया जा रहा था। अब जब ये सवाल हुआ कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, सो उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हमारी रगों में सिलेक्टेड होना शामिल नहीं है, वो लाहौर का एक सियासी खानदान है जो सिलेक्टेड होता आया है। बस फिर क्या था, बात आगे से आगे चलती गई और शाहजेब खानजादा के शो में इसके ऊपर जब राना सनाउल्लाह साहब से रद्द-ए-अमल लेना चाहा तो राना सनाउल्लाह साहब ने और भी खोला, राज खोले। जो उस दिन मीटिंग जो सरबराही इजलास था PDM का, उसमें जरदारी साहब की तकरीर जिसका एक एस्पेक्ट तो हमने गौर किया था और उसके ऊपर तज्जिए तबसरे भी किए, एक और इसका पहलू राना सनाउल्लाह साहब ने जरदारी साहब की तकरीर का खोलकर सामने रखा। उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वो एक कमजोर आदमी है, उनका एक ही बेटा है तो वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। अभी जो तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है, एक जानिब मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सामने, पीपल्स पार्टी, इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं खुलकर। अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, ट्वीट्स भी एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के कारकुनान कर रहे हैं। तो जनाब अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों की दरसान होगा किसको, हमने अपने एनालिस्ट से पूछना है, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के ऑप्शंस है। और आज पैनल पर हमारा साथ दे रही है महमूद सरफराज साहबा, बेनजीर शाह साहबा, मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब और मुनीब फारूक साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। इसी सवाल के ऊपर गौर करेंगे। महमूद सरफराज साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी क्योंकि कुछ रोज पहले आपने, बल्कि पिछले हफ्ते, इस राय का इजहार किया था कि कोई दरारें नहीं आई हैं, दोनों अभी जुदा नहीं हुई हैं राहें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही हैं। उस तनाजुर में भी और ये भी आप कहती आई हैं कि पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया PDM का और सारी जमातों को अपोजिशन की एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। तो अब जो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हम, जरदारी साहब कहते हैं मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मेरा एक बेटा है, इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह से हम लड़ाई नहीं ले सकते, तो फिर सबको ये इनिशिएटिव पे जमा करने का मकसद क्या था? देखिए अलीना, जो PDM पे उस दिन सवाल ये था कि क्या जो है तहरीक पे कोई डिसएग्रीमेंट है, तो मैंने कहा था तहरीक चलाने पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। PDM के अंदर डिसएग्रीमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर हैं, खासतौर पे इस्तीफ़ों के ऊपर थे। उसकी मैंने बात की थी और ये बात भी की थी कि हाँ अभी बिल्कुल राहें जुदा नहीं हुई, टूटी तो नहीं अभी तक, ना पीपल्स पार्टी ने छोड़ा ना पीपल्स पार्टी को निकाला गया। लेकिन जो अगर आपके सवाल के ऊपर आ जाएँ कि नुकसान किसका होगा इस दरार का, तो वैसे तो ओवरऑल PDM को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पार्टीज को देखना चाहें तो मैं कहूंगी कि पीपल्स पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि परसेप्शन की बात है। मैंने जब पहले भी बात की थी कि देखिए बुलाया तो APC पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, लेकिन बयानिया जो है पीपल्स पार्टी के बयानिए के बजाय नून लीग का बयानिया एक हैवी रहा है PDM के ऊपर और उस बयानिए को एक तकवीयत भी मिलती है। अभी भी आप देख लें, अगर परसेप्शन गेम में आप देखें तो एक चीज तो यह है कि कमिटमेंट्स अभी तक लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पूरी नहीं कर रही। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर जिस तरह का वो स्टांस ले रहे हैं, जो PDM के अंदर एक चीज तय हुई थी उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी उससे जो है वो अब एक अलहदा राय ले रही है। लेकिन खैर उसके अंदर मैं एक छोटी सी खबर ये भी देती चलूं कि बलूचिस्तान की 4 सीटें जो नेशनलिस्ट पार्टीज के पास थे, और खैर हो सकता है बाकी भी, लेकिन अभी जो है 4 लोगों ने एक डिक्लेरेशन जो है वो खबरों के मुताबिक संजरानी साहब को जमा भी करा दी कि क्योंकि PDM के अंदर तय हुआ था कि नून लीग को वोट देना है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नून लीग का होगा तो हम उन्हीं को वोट देंगे। और अभी नून लीग बाकी भी बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टीज जो अपोजिशन की हैं उनसे बातचीत कर रही है, तो चार वोट तो यहां से हो जाएंगे। अच्छा, अब आप दूसरी चीज पे आ जाए कि कमिटमेंट्स जो है वो पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की। जाती हमलों का क्यों ये स्टार्ट हुआ? जाती हमले स्टार्ट हुए ये तलाल चौधरी साहब की ट्वीट से, जिस पर बिलावल भुट्टो ने उनको जवाब भी दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वैसे तो खैर उन्होंने तलाल चौधरी को तो जवाब दे दिया और कल ये कह दिया कि वाइस प्रेसिडेंट को जो है हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट ही जवाब देगा। तो मतलब तलाल चौधरी साहब को अगर आप जवाब दे सकते हैं तो एक जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक्चुअली लीडर है अपनी पार्टी की, मियां नवाज शरीफ के बाद, और पता है कि क़यादत उन्होंने संभालनी है, मनसब उनका भी ओहदा सेम नहीं होगा, लेकिन यह है कि
लीडरशिप तो उन्हीं के पास आनी है। तो खैर ये बातें जो है ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रही हैं। इसमें अभी मौलाना फजलुर रहमान ट्राई ये कर रहे हैं कि ये दोनों जो यंग लीडर्स हैं इनको ज़रा खामोश कराया जाए, इनके दरमियान थोड़ा सा पैचअप कराया जाए, क्योंकि वो उनको भी ये मालूम है कि पीडीएम को ओवरऑल नुकसान होगा अगर बात इस नहज तक पहुँच गई, इतने ज़्यादा ज़ाती हमले होना शुरू हुए कि 90s की सियासत शायद वापस आ जाए, उसकी याद हमें दिलाए, तो फिर शायद उससे वापस आना मुश्किल होगा। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम के फिर जो है राहें मतलब कि वो इनकी जुदा ना हो जाए, तो वो ये चाहते नहीं है। और मैंने पहले भी बताया, एक वो बात थी कि साफी साहब ने एक्चुअली बात भी ये की थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने उस वक्त पीडीएम की मीटिंग में भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को अभी मौका दे दें, टाइम दे दें फैसला करने का। तो इसलिए मौलाना तो अभी भी चाह रहे हैं कि साथ रहें। तो देखते हैं कि बड़े प्रिवेल करते हैं या फिर यह है कि छोटों की जो एक पर्सनल लड़ाई इतनी बढ़ गई है उसकी वजह से नुकसान होगा। लेकिन यह कि ओवरऑल परसेप्शन का नुकसान इस वक्त पीपल्स पार्टी, क्योंकि बयानिया जो है वो नून लीग का ज्यादा मजबूत लग रहा है। ठीक है, हसन निसार साहब। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता नुकसान का किसको होगा किसको नहीं होगा, फ़ायदा हुकूमत का होगा। और वैसे बिलावल ने जो कहा है वो खासी हद तक दुरुस्त है। ठीक है जी, मज़हर अब्बास साहब आपकी तरफ लेके आएंगे। ये जो नई नस्ल है इससे मुतल्लिक बड़ी कयास आराइयाँ भी हो रही थी, लोग कह भी रहे थे इनको यंग लीडर्स, आपस में कंपैरिजन भी करते थे, फिर तस्वीर भी आती थी जिसमें एक तरफ किसी को बेनज़ीर की झलक नज़र आती थी बिलावल में, तो किसी को नवाज शरीफ की झलक नज़र आती थी मरियम नवाज में। ये पर्सनल लड़ाई एकदम से कैसे हो गई? देखिए, इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इतनी सख्त तकरीर की क्यों, उसकी क्या वजह थी जिसकी बिना पे उनको इतनी सख्त तकरीर करनी पड़ी। मुझे नज़र ये आता है कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब को ये लग रहा था कि शायद नून लीग और जेयूआई बाला ही बाला कोई चीज़ें कर रहे हैं जिसमें उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। और इसी तरीके से जैसे गुजरावाला की तकरीर हुई, बड़ी सख्त तकरीर थी, उस तकरीर के जो रिपरकशंस थे उसके हवाले से फिर अगली मीटिंग में जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से ये बात भी की कि ये इस बयानिए के साथ तो हम कैसे आगे जा सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, और ये जो है ये हमें बराह रास्त तसादुम की तरफ ले जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट से। और हमें हमारा टारगेट जो है वो अगर वज़ीर आज़म हैं उनका इस्तीफ़ा लेने गए हैं तो ये जो सूरत हाल है इससे बिगड़ जाएगी। उसके बाद भी जो चीज़ें अब ये उसमें भी यही हुआ कि जो इस्तीफ़ों वाली बात आई उस पर भी यही हुआ कि जी तय तो ये हुआ था कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा और लॉन्ग मार्च के बाद फिर इस्तीफ़ों का फैसला होगा। तो जो जरदारी साहब की टोन सख्त हुई है उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनको ये लग रहा था कि शायद नून लीग उनको एतमाद में लिए बगैर मौलाना को एतमाद में लेकर फैसले कर रही है पीडीएम, और उसमें जाहिर है उन्होंने जो है ये बात की और इतनी सख्त बात की। बाकी जो देखिए सेनेट की जो लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मसला है वो पीडीएम में तय नहीं हुआ था। वो पीडीएम की एक कमेटी बनी थी जिसमें राजा परवेज अशरफ भी थे, जिसमें पीएमएलएन के शाहिद खाकान भी थे, और उसमें जो राजा परवेज अशरफ को पीपल्स पार्टी ने मैंडेट दिया था वो दिया था कि चेयरमैन सेनेट के मसले पर आप तय करें कि क्या होना है। जब चेयरमैन सेनेट का मसला ये तय हो गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट होंगे तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा कि फिर हम ये भी तय कर लेते हैं कि जब चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा। उसमें फिर राजा परवेज अशरफ ने कहते ये हैं कि राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जी नून लीग से फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जब वो वापस गए हैं तो उस वक्त फिर बिलावल भुट्टो ने उनसे कहा कि आपको ये मैंडेट तो नहीं दिया गया था कि आप जाके उनको कंसीड कर दें लीडर, क्योंकि हमें नहीं पता कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या होगा। लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी शुरू हुई है, बयानबाजी जो शुरू हुई है उस पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो साहब से ये कहा है कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उसका बेहतर था कि किसी और लीडर के थ्रू जो है वो मैसेज करवाते या आप पब्लिक में आने के बजाय। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से ये जो रिएक्शन आया है ये अगर नहीं रुका तो फिर जाहिर है नुकसान तो दोनों का होगा, किसी एक का नहीं होगा। फायदा पीटीआई का होगा और फायदा पीडीएम का होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी नई राहें तलाश कर रही है, नए ऑप्शंस भी देख रही है। अच्छा सर, मेरा यही सवाल है, इतना अदम एतमाद क्यों पीपल्स पार्टी को है? इसलिए है कि उनको ये फील हो रहा है कि जेयूआई और जो पीएमएलएन हैं
वो बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस ले रहे हैं जिसका आउटकम कोई उनको नजर नहीं आ रहा। यानी उन्होंने ये तय कर लिया, ये तय हुआ था कि ये लॉन्ग मार्च पहले करेंगे, देखेंगे कितना सक्सेसफुल होता है, उसके बाद ये तय करेंगे कि इस्तीफा देंगे। और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बिलावल ने बात की, वो तो हिस्ट्री है मौजूद, उसमें तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को। तो वो, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो को इस तरह रिएक्ट करना चाहिए था? क्या मरियम नवाज को इस तरह ट्वीट करनी चाहिए थी? वो हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया का जो है वो हमने पिक कर लिया है, उससे चीजें संभलने के बजाय बिगड़ जाती हैं। अच्छा, अमूमन बड़े नपे तुले रिस्पॉन्स होते हैं। अच्छा, मुझे पहले जरा अपना वाजे कर दीजिएगा आंसर, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आप चाहते हैं कि मैं हुकूमत का फायदा मार्क कर दूं, दोनों में से नुकसान आप किसी का नहीं मार्क कर रहे? नहीं, दोनों का नुकसान होगा। फायदा कैसे हो सकता है दोनों में से किसी? दोनों का नुकसान हुआ, ठीक है जी, दोनों का नुकसान, फायदा सिर्फ गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, दोनों का नुकसान हो रहा है। लेकिन मजहर अब्बास साहब ने यहाँ पर जो बात की है उसको आगे लेके चलते हैं। मजहर साहब कहते हैं कि जी ये मलाया है, उसने चीज़ों को मजीद सुलगाया है। लेकिन हमने देखा है माजी में कि बड़ा नपातुला रिस्पॉन्स आता है। ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जज्बाती होकर बहुत से रिस्पॉन्स दे रहे थे। इस बार क्यों उन्होंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया? और फिर अगर पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद है तो मुस्लिम लीग नून ने क्यों वो सिलेक्टेड वाला ट्वीट किया? अपने तज्जियाकारों से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर एक वाज़े दरार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वाज़े हुई है, सामने आई है। इसी के ऊपर हमारा सवाल है कि ये चीज़ जो अब रूनुमा हुई है, इससे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? बेनज़ीर शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक ये चीज़ देखी जा रही है कि टॉप लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, बेशक इशारों के दायरों में। ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? लेकिन पहले तो अलीना, पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है पीडीएम में, इसका फैसला 2-3 चीज़ें करेंगी आने वाले दिनों में। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन, क्या पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी या उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करेगी? ये भी हमें बताएगा पीपल्स पार्टी किस तरफ है, क्या पीडीएम के साथ है या पीडीएम के खिलाफ खड़ी है। दूसरी चीज़, मरियम नवाज शरीफ की पेशी जो अभी 26 मार्च को है, क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ नैब के दफ्तर जाएगी या नहीं? क्योंकि देखें, अभी एक यूनाइटेड मैसेज भेजना बहुत जरूरी है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो अक्सर बहन भाई की बातें होती थी उनमें और मरियम नवाज शरीफ में, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी मरियम नवाज शरीफ के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे या नहीं? और तीसरी चीज जो है वो ये है ऑपोजिशन सेनेट लीडरशिप की बात, कि क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को ऑपोजिशन लीडर बनने देंगी या नहीं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से अलीना, ये जो इसका नाम है इस मूवमेंट का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसको उनको बदल के कर देना चाहिए पाकिस्तान सेनेट मूवमेंट। क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है कि ये पूरी की पूरा जो इत्तेहाद है, ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है, ये सिर्फ 2-3 सीटों की लड़ाई के ऊपर, बस 2-3 सीटों के ऊपर लड़ाई हो रही है। जबकि आपने जब 26 नुकात अपने फाइनल किए थे और तय किए थे पिछले साल, तो उसमें क्या क्या चीजें थी? उसमें तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कौम के साथ कि हम जमहूरी निज़ाम को बेहतर करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगी। अभी बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसमें तो पहले 2 पॉइंट्स ही एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के बारे में थे। फिर आपने ये वादा किया था कि हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे, जिसमें अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो देखिए, जहां तक आपका सवाल है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज शरीफ को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी को हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान भी पीपल्स पार्टी को होगा, इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, अभी उनकी वैसी एक जंग चल रही है हुकूमत के साथ। तो क्या वो एक नई जंग शुरू करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, और क्या वो ये दोनों जंगें अकेले लड़ सकते हैं? नहीं। तो ये है। और दूसरी बात है ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स का भी मसला है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम के साथ सफर था वो सेनेट के इलेक्शन तक ही था, उससे आगे कोई वो किसी चीज पे इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं सिर्फ इस चीज पे एंड करना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वरना ये हुकूमत अपनी मर्जी के ऑर्डिनेंसेस ले आएगी, अपनी मर्जी के चेंजेस लाना चाहे तो ला सकती है। 18वीं तरमीम पे भी बात हो रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी बात हो रही है। तो और ऑपोजिशन का काम होता है एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना। और आप फिर क्या प्रेशर ग्रुप बनेंगे अगर आपके अंदर ही लड़ाइयां हो रही हैं और इस किस्म की पर्सनल लड़ाइयां हो रही? तो मेरा ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी है। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेके आएंगे। बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं बेनजीर ने। अगर ये सेनेट के 2-3 नशिस्तों के ऊपर इस तरह से लड़ रहे हैं या एक मनसब के ऊपर इस तरह से लड़ रहे हैं, तो इतना बड़ा जो इन लोगों ने बोझ उठाया और हदफ लेके चले, उसको किस तरह से करते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आसिफ जरदारी साहब की पोजीशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पूरी पीडीएम की मूवमेंट में अब तक रही है, अभी मदद साहब फरमा रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब ऑप्शंस देख रहे हैं, मैं उसमें ये ऐड करूंगा, आसिफ जरदारी साहब हमेशा से ही ऑप्शंस देख रहे थे। तकरीबन 2 से ढाई माह कबल जब ये पीडीएम का शोर पूरे अपने उरूज पर था, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब एक स्पेशल मुलाकात के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। आसिफ जरदारी साहब के साथ डॉक्टर आसिम मौजूद थे। जो गवाहान हैं उनके मुताबिक आसिफ जरदारी साहब बड़े कीन थे उस मुलाकात के लिए। आसिफ जरदारी साहब की वो मुलाकात हुई, उसके अंदर क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, आसिफ जरदारी साहब को पहले दिन से ही पता था कि उन्होंने क्या करना है। आसिफ जरदारी साहब ने वही सब कुछ किया। आसिफ जरदारी साहब का पहले दिन से मकसद और उनके साहबजादे का मकसद कभी भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना नहीं था। बयानबाजी के लिए अपनी हद तक ठीक है, जो मर्जी बातें करते रहे, लेकिन उनका कभी भी मकसद ये नहीं था जो मकसद मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी साहबजादी का था। ना ही आसिफ जरदारी साहब के लिए ये इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की किस तरह से मदद करनी है। आसिफ जरदारी साहब हमेशा से अपने मामलात को स्टिच अप करना चाहते थे, वही वो अब कर रहे हैं ताकि उनमें कोई बेहतरी लाई जा सके। आसिफ जरदारी साहब को इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि उनके केसेस की नौइयत संगीन है और उनके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो अपने बेटे के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत एक बाप के और एक सियासतदान के वो काम ठीक कर रहे हैं। वो किसी ऐसी ताकत से लड़ने के ना मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना उन्हें लड़ना चाहिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। असूल वगैरह जाएँ कचरे के डब्बे में, वो हर एक के लिए जाएँ। दूसरी बात है, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी की बात है, मियां नवाज शरीफ साहब का मसला ज़ाती अनाहत का बिल्कुल है, उनकी साहबजादी का भी मसला यही है कि वो एक पर्सनल ग्रीवेंस उनका है। यहाँ पर भी असूल की बात आप साइड पे कर लीजिए क्योंकि असूल की बात हम कर नहीं रहे। लिहाजा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी पीडीएम मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नुकसान और इस डिबेट से अगर हम निकल भी जाएं, पीपल्स पार्टी इफेक्टिवली अलहदा हो चुकी है पीडीएम से। अब तो एक कवर है जो कि दिया जा रहा है। जो बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही वो आज के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बिल्कुल ठीक है कि आसिफ जरदारी साहब ऑप्शंस देख रहे हैं या कहीं और मामलात अपने स्टिच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तारीखी तौर पर बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की वो भी बिल्कुल दुरुस्त है मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से, तो दोनों गलत नहीं है। नुकसान हाँ, हु लुक्स बैड इन दिस इक्वेशन, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी, बिकॉज पीपल्स पार्टी अपनी बयान से फिर रही है। वो इस बात पर जा रहे हैं कि जी नहीं, क्योंकि हम मेजॉरिटी पार्टी है सेनेट के अंदर ऑपोजिशन में, तो हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरे पास वक्त ज़रा कम रह गया, इसको हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। महमल, ये बताइएगा, जैसे मुनीब ने इजहार किया है, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का शुरू से मकसद ये था कि अपने जो ज़ाती मामलात हैं उनको स्टिच अप किया जाए, सीधा किया जाए। वो इतनी बड़ी लड़ाई का तो उन्होंने कभी भी शुरू से ही इसमें नहीं पड़े थे। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से पीडीएम बनने के बाद काफ़ी कॉशियस रही। हमने देखा कि नून लीग ने एक सख्त स्टांस लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक कॉशियस है उस तरीके से लिया। इसकी एक वजह ये भी है लीना कि जब ये पीडीएम बनी तो ये भी कहा गया कि एक तो जेयूआईएफ को तोड़ने की भी कुछ कोशिश की गई और नून लीग को भी, वो दोनों कोशिशें कामयाब नहीं हुई। फिर ये कहा गया कि अच्छा किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को मैनेज कर लिया जाता है। वो जिस तरह मुनीब ने एक मुलाकात की बात की, वैसे भी खैर बातें राब्ते तो सारी जमातों के होते हैं, लेकिन ये कि कुछ मामला जो हैं वो तय भी पा गए। और जो ये वाली चीज़ है, इस वजह से पीडीएम के अंदर सबको ये मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है बेशक वो इस तरह की अगर कुछ चीज़ें स्टिच अप भी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये था कि एक ऑपोजिशन अलायंस का इकट्ठे रहना, एक स्ट्रेंथ जो है नंबर्स में, वो वाली चीज़ जो है ना उस चीज़ को किया जाता है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पीपल्स पार्टी का एक लेगेसी, एक ट्रैक रिकॉर्ड जो माजी करीब का है, वो सेनेट के 2018 के इलेक्शंस हैं, वो बलूचिस्तान असेंबली है, वो हमने बाद में भी पीटीआई के ताकत में आने के बाद भी वजीर आजम का इलेक्शन हो, सदारती इलेक्शन हो, हमने वो हर जगह देखा। और अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर भी जो सारी चीज़ कर रहे हैं, हालांकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्ट होने में नून लीग का बहुत बड़ा कलीदी किरदार था, और उसके बाद इवन जो उनके सेनेट का इलेक्शन था उसके अंदर भी नून लीग में सबने उनको वोट दिया है। वो उस चीज को जिस तरीके से वो रिजेक्ट होना वोट, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये इसलिए इस वक्त पीपल्स पार्टी है, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई ही परसेप्शन वाइज भी, और वैसे भी मैं कहूंगी कि वो अपनी सियासत का एक नुकसान इस तरीके से करेंगे कि अगर वो अपनी फेडरल हैसियत इस तरीके से बहाल नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से वो बहुत एक महदूद एक सूबे तक ही रह जाएंगे। और अगर उनके यही प्रायोरिटीज हैं या ये है कि थोड़ी बहुत फिर उसके बाद जो भी उसका फायदा होगा, तो मेरे ख्याल में फिर नुकसान तो सियासी होगा ना पीपल्स पार्टी को।
अच्छा ठीक है, मैं नुकसान तो होगा सियासी पीपल्स पार्टी, अवाम का जो ये लोग लेके निकले थे एजेंडा और अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए जो इतने बड़े बड़े नारे लगे थे, फिर वो कहाँ गए? ये अपने तजियाकारों से पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुल के आमने सामने आ गए हैं, इसी के ऊपर तजिया तबसरा कर रहे हैं कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। हसन निसार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तजिया दिया हमारे बाकी पैनलिस्ट ने, ये तो आवाम का एजेंडा लेके निकले थे, ये तो महंगाई की बात करते थे, तो आवाम को रिलीफ देने की बात करते थे, तो फिर वो सब कुछ कहाँ गया? वो तो था ही नहीं, कहाँ गया? ये कब से निकले हुए हैं आवाम के एजेंडे लेके, रोटी कपड़ा मकान से। तो ये जो कहा करता था ज़ियाउल हक का मैं मिशन मुकम्मल करने हैं, उसको उसकी कब्र का रास्ता नहीं याद रहा। ये कौन लोग हैं? कैरेक्टरलेस लोग हैं। ये तो गिरगिट इतने रंग नहीं बदलता जितने ये बदलते हैं। सारी इनकी तारीख है, आप ऐसे संजीदगी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा है। ये ऑल दिस वाज एक्सपेक्टेड, तो इसमें नई बात कौन सी है? ठीक है। और ये जो आप कह रहे हो कि जी वो मासिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा हो, क्या भाई मुश्किलात में? यहाँ तो ना मुश्किलात में इजाफे की कम से कम मुझे समझ आती है। मैं चूंकि अफलातून नहीं हूँ, मैं सादा आदमी हूँ, तो मुझे नहीं पता लगता। ना इनकी मुश्किलात में कमी की समझ आती है, ना इजाफे की समझ आती है। एक सर्कस है जो चल रहा है, उसको देखो, एंजॉय करो, बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स इनके मसाइल को, इनकी बातों को, इनके बयानों को, इनकी हरकतों को, इनके इत्तेहादों को इतना सीरियसली लेते हैं। बड़े मजबूत असाब हैं इनके। नहीं, उसकी वजह है ना हसन निसार साहब, मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलना चाहूंगी ये पॉइंट, मजहर अब्बास साहब, लेकिन इसकी वजह है क्योंकि दोबारा से बैठकर हमने भी बड़ी दफा इसको डिस्कस किया, ये कहा गया कि जी हमसे शायद माजी में गलती हो गई, लेकिन हम इसको अब दुरुस्त करना चाहते हैं, हम आगे मिल के चलेंगे और इस बड़े कॉज के लिए मुत्तहिद होंगे। जी, जो चीज़ सामने होती है उसी को डिस्कस किया जाता है, उसी को एनालाइज किया जाता है, चाहे वो हिस्टोरिकली कैसी भी हो। तो सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस कह के उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। सीधी सी बात है, आप उसी को डिस्कस करते हैं, उसी को आप 40 साल से लिख रहे हैं, इसी के हवाले से लिख रहे हैं, और किसी हवाले से तो नहीं लिख रहे हैं। यानी आप किसी चीज़ को कंडेम करते हैं, 40 साल से कंडेम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ना 40 साल से। कोई चीज़ सामने है तो आप कर रहे हैं, वो चीज़ सामने ना हो तो आप किसी और टॉपिक पे भी लिखें। तो ये जो सूरत हाल है, देखिए ऑप्शंस की जब मैंने बात की तो ऑप्शन ये कि पीपल्स पार्टी को सिंध से बाहर आना है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में अपना स्पेस वापस लेना चाह रही है, वो स्पेस वहाँ पैदा करना चाह रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बनता। अगर आप उसको सामने रखें, मां सिवाय इसके कि इमरान खान जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ और इनकी पे करप्शन पे वो करता है, वरना पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट किधर है तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का? नहीं है। बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम लीग नून से रहा है। और पीपल्स पार्टी ने 2008 और 2013 में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रिलेशनशिप रही, ठीक है, उससे पीपल्स पार्टी ये समझी कि शायद उसका वोट बैंक, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तहरीक इंसाफ ले जा रही है, वो दरअसल पीपल्स पार्टी का गया। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को इतने जख्म लगाए हैं कि अगर जरा सा भी आप टच करें तो वो जख्म उभर के सामने आ जाते हैं, तो वो बड़ा आसान होता है। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट, बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट नून के साथ ये कि नून उसका पंजाब में खा गई है, नून पीपल्स पार्टी को फारिग हो गई है पीपल्स पार्टी पंजाब से। तो अब वापस वो किस तरह ले सकते हैं? वो एक ऑप्शन अवेलेबल है पीपल्स पार्टी के पास कि क्या वो इन रोड्स कर सकते हैं पंजाब में। नून लीग के सहारे तो वो इन रोड पंजाब में नहीं कर सकते, नून लीग की मुखालफत में कर सकते हैं। अब ये जो चीज है कि वो एक लार्जर उसको कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी ये नहीं कि इस वक्त वो कोई झगड़ा लेने जा रहे हैं नून लीग से या कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की इख्तलाफात की बुनियाद पे पीडीएम ब्रेक हुई तो फिर नून लीग जो है, नून लीग से वो कॉन्फ्लिक्ट अपना बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, उस झगड़े को बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उसकी बुनियाद पे वो पंजाब में पॉलिटिक्स करें। अच्छा बेनजीर, तो फिर ये क्या डबल गेम हो रही है? एक तरफ तो साथ है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से मजहर अब्बास साहब कह भी रहे हैं कि ठीक है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक साथ होंगे, लेकिन फिर जाती मफादात भी हैं तो उसके लिए दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ भी। ये क्या कंफ्यूजन है? ये देखिए, जाती मफादात
तो होते हैं, हर पार्टी के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जैसे मदर साहब कह रहे हैं कि साउथ पंजाब में आके अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो कर क्या रही है इसके बारे में? मैंने तो कुछ नहीं देखा पंजाब में। कोई ऐसे कोई उनकी कोई एक्टिविटीज हो जिसकी वजह से वो आके अपनी सीटें बढ़ाना चाह रहे हो। मुश्किलों से उनकी 7 सीटें हैं अभी पंजाब में, तो उन्होंने क्या किया है? देखिए, अगले इलेक्शन से पहले तो हर सियासी जमात जो है वो अलग तो हो जाती है, क्योंकि आपने अगला इलेक्शन लड़ना है और आपने एक दूसरे के खिलाफ अलग इलेक्शन लड़ना है। लेकिन फिर आपने इत्तेहाद क्यों बनाया अगर आप अभी भी साथ नहीं बैठ सकते थे? 1-8 साल पहले इलेक्शन से तो चलते आप अपने अपने अलग अलग रास्ते जाते। लेकिन मेरे लिए ना पीडीएम के बारे में कुछ बात हो रही है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी। देखिए, अवाम का अभी सबसे बड़े जो 2 मसाइल हैं, वो एक है ये पेंडेमिक जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा है महंगाई। जो बिजली के बिल भी आजकल हमारे बड़े वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों चीजों पे पीडीएम जो है वो खामोश है। तो मेरे ख्याल से पीडीएम को थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आप किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं और आप इस मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। ठीक है जी। मुनीब, जाते जाते ये बता दें कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने मफादात को भी देखेगी, अपनी स्पेस क्रिएट करना चाहती है, अब जो इंप्रेशन छोड़ रही है उससे मुस्बत उसका इंप्रेशन क्रिएट होगा या मनफी? देखिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को इंप्रेशन की शायद जरूरत नहीं है, उनको अपने मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा। वो अगर दुरुस्त हो गए तो उनका कोई ना कोई मामला आगे बन सकता है। ठीक है जी, इंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मामलात वहीं पर ठीक करने की ज़रूरत है। यानी वो जो एक बुनियादी एजेंडा लेके निकली थी पीडीएम, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों शामिल थे और कह रहे थे कि जी साफ शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं, तो आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे बादियों नज़र में तो यही लग रहा है कि वो एजेंडा कहीं पीछे ही रह गया। आपसे मुलाकात होगी नए सवालात के साथ दोबारा कल। अल्लाह हाफ़िज़।